क्या हुआ? 8 बजे ही लाइव होगा। अच्छा, लिख रहा है वी विल बी लाइव ऑन 1 जुलाई 8 PM। टाइमिंग सेट होता है सर, हमें लगता है ऑटोमेटिक लाइव हो जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं हो तो क्लिक करना आप, इसको कट कर दो। बोतल में पानी रखिए। ये तो यही बहुत है, ये तो यही बहुत है गिलास वाला। ठंडा नहीं हो रहा, नहीं बंद करना पड़ेगा, गर्मी लगने लग जाती है एक बार। उसको कट करके अब करना 8 बजे। कट तो कर देते उसको ऊपर से। करो देगा ओके। लाइव हो गया मतलब, है ना? एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आवाज क्लियर वगैरह आ रही है क्या? दोस्तों 5G क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और ये है अपनी यहाँ से क्लास नंबर 3, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का टॉपिक यहाँ अपना चल रहा है। और उसी टॉपिक से हम आगे बढ़ते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बार यहाँ से। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी यहाँ से 2 क्लास तो हो ही चुकी, तीसरी ये क्लास है सिनोनिम्स एंटोनिम्स टॉपिक की एक तरह से ये। तो हम देखते हैं एक बार यहाँ से ये डे 2 के जो अपने कुछ वर्ड छूट गए थे ये, उन्हीं को हम एक बार देख लेते हैं। ये तो देखने एक बार यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और इसी के थ्रू मैंने ये वर्ड उठाए हैं इस जगह। इस स्लाइड को ऑफ करें क्या? तो देखिएगा एक बार यहां से, ये टोटल वर्ड है अपने पास में दोस्तों 6 वर्ड, और इन 6 का अर्थ बेसिकली निकलता है लाड़ प्यार करने के सेंस में।
अब कनेक्शन देखो कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो हम देखते हैं एक बार यहां से। ये कि पहला वर्ड है दोस्तों मेरे पास में यहां से कसेट, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली फॉन्डल, मतलब कि लाड प्यार करना। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे इस जगह से, ये तो आ जाएगा को, मतलब कि ये हिंदी वाला को, और सेट का मतलब क्या होता है सेट कर लेना किसी को, जैसे कहते हैं किसी को सेट कर लेना एक तरह से। ये जिस बच्चे को उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं, वो बच्चा अपने मम्मी पापा को क्या आसानी से सेट कर लेता है। तो देखना एक बार यहां से CO मतलब तो क्या हो जाएगा को, सेट का मतलब सेट कर लेना। जिस बच्चे को उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं वो अपने मम्मी पापा को कैसे भी सेट कर लेता है। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से कैरेज, जिसका अर्थ निकलता है दोस्तों अपने पास है फॉन्डल, मतलब कि वही लाड प्यार करना। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, ये तो आ गई इस जगह से ये कार, और ये कह रहा ऐश, कहते हैं ना ऐशो आराम करना है एक तरह से। ये अब कनेक्शन देखो यूं कर लेंगे ये कि अगर सपोज करो किसी बच्चे को उसके मम्मी पापा बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हो तो उसकी हर कोई ख्वाहिश पूरी करते हैं। अब यहां भी यही तो कह रहा है कि उसको ऐशो आराम करने के लिए क्या दे रखी है, कार वगैरह दे रखी है। ये क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा उससे बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं। तो यहां से बैठ जाएगा कार प्लस ऐश के थ्रू। ये उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से कडल, जिसका अर्थ निकलता बेसिकली कसेट, वही मतलब कि लाड प्यार करना। और कनेक्शन देखो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो यहां से हो सकता है कोड, कहते हैं ना कि लाड कोड करना है एक तरह से। ये लाड कोड करने का अर्थ क्या निकलता है बेसिकली वही लाड प्यार करना। तो कनेक्शन यहां से सीधा सीधा बैठ जाएगा कोड के थ्रू, कि कोड करना किसी बच्चे को। या एक दूसरा और हो सकता है कडल, और साउंड ऑफ कडल मतलब कि CUDDLE, कडल का मतलब क्या होता है पुचकारना एक तरह किसी को। ये तो किसी को अपन पुचकारते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं एक तरह से, वही चीज क्या कहलाती है लाड प्यार करना। तो या तो आप कर सकते हो कोड के थ्रू कि उसके मम्मी पापा उस बच्चे को ज्यादा ही लाड कोड करते हैं। लाड कोड करने का मतलब होता है एक तरह से लाड प्यार करना। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास में वर्ड है यहां से मॉलिक्यूलर। अब देखो ये बना कहां से, आपको याद करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं इसको। ये क्यों? क्योंकि इसी वर्ड से बना हुआ है, इसी कडल से बना हुआ है, यहां से ये मॉलिक्यूलर। तो इसका अर्थ भी क्या निकलता है लाड प्यार करना। एक वर्ड याद करना था, दूसरा वैसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ये। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से वर्ड है अपने पास में फॉन्डल, और जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली लाड प्यार करना। अब कनेक्शन देखो हम यहां से कर लेंगे कि फोंड का मतलब होता है दोस्तों शौकीन या शौक, और ले का मतलब होता है लेना, हिंदी वाला। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो आदमी होते हैं या ज्यादा कोई भी हो एक तरह से कोई भी पर्सन हो, वो बच्चों को मतलब शौकीन होते हैं लेने के, कहां गोद में लेने की है। तो देखना एक बार ये बोले बच्चों को शौकीन होते हैं, फोंड का मतलब होता है शौकीन, ले का मतलब होता है लेना। बच्चों को मतलब शौकीन होते हैं लेकर, गोद में लेकर उनसे क्या करना लाड प्यार करना। तो सीधा सीधा यहीं से बैठ जाएगा, बोले फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, ले का मतलब होता है लेना। तो हर कोई आदमी या कोई व्यक्ति या औरत वगैरह कोई भी हो एक तरह से ये बच्चे को गोद में लेकर उससे क्या करती है लाड प्यार ही तो करती है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है एक तरह से लाड प्यार करना। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास में यहां से ये टोटल हो चुके 5 वर्ड ये, और दोस्तों इन 5 वर्ड का अर्थ निकलता है बेसिकली लाड प्यार करना। कनेक्शन 1 नंबर का मैंने बताया था आपको, ये को मतलब हिंदी वाला को, यह आ जाएगा सेट, कि जिस बच्चे को उसके मम्मी पापा ज्यादा ही लाड प्यार करते हैं वो बच्चा अपने मम्मी पापा को कैसे भी सेट कर लेता है। उसके बाद 2 नंबर था, मैंने कनेक्शन किया था यहां से कार के थ्रू, और ये आ रहा ऐश, मतलब क्या ऐशो आराम करना है एक तरह से। ये कि उसके मम्मी पापा उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार करते थे, इसलिए उसको क्या दे रखी है कार दे रखी है, किस लिए ऐशो आराम करने के लिए। 3 नंबर पर है दोस्तों कॉडल। कनेक्शन मैंने कहा था कि एक तो आप यहां से कर सकते हो कोड के थ्रू, ये कोड मतलब कि लाड कोड करना, मतलब क्या लाड प्यार करना, या कडल के थ्रू भी आप कनेक्शन कर सकते हो। इसी से बन जाता है ये वर्ड, आपको अलग से याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 5 नंबर पर देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से फॉन्डल, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली लाड प्यार करना। कनेक्शन कैसे कहते हैं यहां से फोंड का मतलब शौकीन, ले का मतलब हिंदी वाला ले, मतलब कि लेना है एक तरह से। ये कि हर कोई आदमी जो है वो बच्चे को मतलब गोद में लेकर शौकीन होता है किस चीज का लाड प्यार करने का। तो इसका अर्थ निकलता है लाड प्यार करना। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से हम उठा लेते हैं एक बार पार्ट 2, और पार्ट 2 का मेरा पहला वर्ड है दोस्तों यहां से सैलुबरियस, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली हेल्थफुल या हेल्थी, मतलब कि स्वस्थ। ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। और कनेक्शन देखो हम यहां से कर लेंगे SALU, सल्लू, और सल्लू किसको बोलते हैं सलमान खान को। और सलमान खान कैसा है
हेल्दी तो है, तो इसका आंसर क्या निकल रहा है अपने यहां से, ये हेल्दी मतलब कि स्वस्थ। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से है अपने पास है डिसऑवल। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली दोस्तों डेनियल, मतलब कि मना करना। कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा कि देखो डी, तो ये तो आ गया डी, ठीक है। इज, ये आ गया इज, हम बोलते हैं ना जैसे एक तरह से ही इज गोइंग, तो इज ये वो आ ही गया। ए का मतलब ए, और ये कह रहा वोवल, वोवल मतलब क्या, स्वर एक तरह से। अगर कोई आपको ये कहता है कि डी इज अ वोवल, कि डी एक स्वर है, आप क्या करोगे, मनाही तो करोगे। क्यों? क्योंकि तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है एक तरह से ये, तो सीधा करेक्शन यहीं से बैठ जाएगा, बोले डी इज अ वोवल। अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तो आप क्या करोगे, बोले नहीं मैं मना कर रहा हूं, ये ऐसा है ही नहीं है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, मना करना, क्योंकि डी तो एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास में वर्ड है यहां से स्टेगर, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली फाल्टर, मतलब कि लड़खड़ाना। कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा। स्टेक मतलब क्या, रॉयल स्टेक, आप सबने नाम सुना होगा, वो एक अच्छी सी दारू आती है एक तरह से ये, तो देखना यहां से ये स्टेक मतलब रॉयल स्टेक। ये अगर कोई आदमी रॉयल स्टेक पीकर आता है, कोई लड़की वगैरह, और कहां आ रही है, घर पर, तो देखना एक बार यहां से ये घर पर अगर आ रही है तो आपको पता ही है कि ज्यादा दारू पीने के बाद में आदमी क्या होता है, लड़खड़ाता है, तो यहां से बैठ जाएगा स्टेक मतलब कि रॉयल स्टेक। ये रॉयल स्टेक पी ली, अब घर के लिए तैयारी चल रही है, तो देखो कैसे चल रही है, लड़खड़ा कर एक तरह से ये, तो इसका अर्थ निकलता है लड़खड़ाना। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास में है काफी इंपॉर्टेंट वर्ड, काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा हुआ। अगर ये वर्ड एक याद है तो आपको इसके थ्रू एक वर्ड और याद हो जाएगा जो अभी लेटेस्ट एग्जाम सीपीओ में पूछा हुआ है। देखना एक बार यहां से ये बोले कि नगमा, और आप सबने सुना होगा सौरव गांगुली और नगमा का अफेयर्स, सौरव गांगुली और नगमा का अफेयर्स, दोनों का ही अभी तक देखा जाए तो एक तरह से ये रहस्य बना हुआ है, एक पजल बना हुआ, एक पहेली बनी हुई है कि इनके बीच में अफेयर क्या था एक तरह से, किसी को आज तक मतलब पता नहीं चल पाया ये, तो सीधा ही बैठ जाएगा यहां से बोले नगमा, और नगमा और गांगुली का जो अफेयर था ना एक तरह से ये वो क्या है, अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। अब दोस्तों इस वर्ड का देखो एक बेनिफिट क्या होगा कि इसी वर्ड से बन जाता है ये लो नेगमाटिक। अब देखो ये उसमें क्या था, मिस्ट्री था, वहां था पजल, मिस्ट्री से बन गया मेरे दोस्तों यहां पर मिस्टीरियस, और ये पजल से बन गए यहां से पजलिंग। अब वर्ड तो वही है, मैंने कहा था स्टार्टिंग में पहली क्लास में, गणना से गणनास्पद, गणित योग्य, ऐसे ही पॉइंट चेंज होता रहता है, प्रशंसा करने से प्रशंसित, या प्रशंसनीय या प्रशंसात्मक, इसके अलावा कुछ चेंज होना है नहीं। अब देखो यहां से ये वही नगमा, क्योंकि याद करने की पहले तो चीजें की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पहले वाला वर्ड याद हो चुका अपने को ये। तो ये नगमा और गांगुली का जो अफेयर्स है ना एक तरह से वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया, ये क्या बना हुआ, अभी भी एक तरह से पजल बना हुआ है, एक पहेली बनी हुई, एक तरह से एक रहस्य बना हुआ है। उसके बाद में देखना मेरे दोस्तों यहां से डायलेट, और इसका कनेक्शन देख लेते हैं एक बार। यहां से कनेक्शन देखने से पहले एक बार थोड़ा सा इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। ये कह रहा वाइडन, या बोल सकते हैं एक्सपैंड, मतलब कि बढ़ाना या फैलाना। कनेक्शन देखो यहां से कर देंगे कि दिल, ये आ गया दिल, और एट का मतलब क्या होता है, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एक तरह से, खाया मतलब ये खाना एक तरह से, ये तो एट का मतलब खाना होता है। अगर सपोज करो आपको कोई दिल टाइप की ऐसी चीज दे दे, देखना एक बार आप ये, और बोले इस साइड से आपको खाना है, और ये इस तरफ जो इसका जो मुंह है, नहीं सॉरी इसका जो ये एक तरह से सिस्टम जो है वो कैसा है, काफी चौड़ा है, चौड़ा ही तो है। अब आपको अगर खाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना एक बार ये, अगर आपको कोई दिल टाइप की कोई मिठाई खानी है तो उस कंडीशन में आपको मुंह क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, चौड़ा करना पड़ेगा एक तरह से ये। तो ये यहीं से बैठ जाएगा, बोले दिल टाइप की अगर कोई चीज खानी है, कोई मिठाई वगैरह है, तो मुंह को क्या करना पड़ेगा, ऐसा फैलाना पड़ेगा एक तरह से। इसका अर्थ क्या निकलता है, वाइडन मतलब के एक्सपैंड। और उसके बाद में देख लेते हैं मेरे दोस्तों, यहां से मेरे पास में हो चुके टोटल यहां पर 6 वर्ड्स, और मैं 6 का कर लेता हूं एक बार थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवीजन। तो देखना एक बार यहां से 1 नंबर पर मेरे पास वर्ड है सलूबरियस। कनेक्शन यहां से सीधा सीधा हो जाएगा कि सल्लू, और सल्लू कौन, सलमान खान, कैसा है, हेल्दी। 2 नंबर पर देखना क्या बोला था उसने, बोले कि डी इज ए वोवल। अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है कि डी इज ए वोवल, मतलब कि डी एक स्वर है, आप क्या करोगे, मनाही तो करोगे उसको एक तरह से, ये इसका अर्थ निकलता मना करना। 3 नंबर पर देखना स्टेक मतलब रॉयल स्टेक, दारू आती है एक तरह से ये, अगर कोई पीकर आता है कहां, घर पर एक तरह से ये, उस कंडीशन में क्या होगा, वो लड़खड़ा कर तो चलेगा एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों 4 नंबर पर है मेरे पास भी यहां से इनिग्मा। कनेक्शन कैसे किया था मैंने, नगमा के थ्रू, ये कि नगमा और गांगुली का जो अफेयर्स है ना ये,
वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया, एक पहेली बनी हुई, एक रहस्य बना हुआ है ये। और दोस्तों 5 नंबर जो वर्ड है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा देखो यहाँ पजल है तो यहाँ पजलिंग हो गया, यहाँ मिस्ट्री था तो यहाँ मिस्ट्रीज हो गया। आप अलग अलग याद मत करो, और ये दोनों ही वर्ड बार बार एसएससी के एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं। उसके बाद देखना 6 नंबर पर ये कनेक्शन कैसे किया था कि दिल, अगर आपको कोई ऐसे यूं कोई मिठाई दे दे एक तरह से ये दिल टाइप की, इस साइड से खाना है, एट का मतलब खाना है एक तरह से ये, तो आपको मुंह को क्या करना पड़ेगा, चौड़ा करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। इसका अर्थ निकलता है चौड़ा करना है, फैलाना ये। उसके बाद में देखना दोस्तों यहां से मेरे पास वर्ड है याहू, और अर्थ निकलता है मेरे दोस्तों योकल मतलब कि जंगली। अब कनेक्शन कैसे होगा, थोड़ा सा एक बार आप खुद देखिए, ये इमेज खुद बोल रही है कि याहू कोई मुझे जंगली कहे, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, जंगली। तो कनेक्शन सीधा ही बैठ जाएगा यहां से कि याहू कोई मुझे जंगली कहे, तो इसका अर्थ निकलता है जंगली एक तरह से ये। उसके बाद देखना मेरे दोस्तों यहां से 16 से कनेक्शन देख लेंगे। कनेक्शन देखने से पहले मैं एक बार मीनिंग देख लेता हूं। ये कह रहा है यहां से रिलीफ मतलब कि आराम। देखो एक बार यहां से ये आंखें बंद हो रही है फिर खुल रही है, मतलब बिल्कुल रिलैक्स मोड, मतलब बिल्कुल रिलीफ, आराम कर रही है एक तरह से ये। कनेक्शन देखो यूं कर लेंगे, सपोज करो ये लड़की है एक तरह से ये, और ऑफिस से आने में इसको थोड़ी देरी हो गई एक तरह, सपोज कर लेते हैं 9 बजे रात को आई है, आना था 5 बजे, तो जाहिर सी बात काफी थक जाएगी। घर वाले क्या कहेंगे, बोले बेटा एक काम कर, बोले कि सो ले। देख रहे एक बार यहां से, सो मतलब कि सो जाना, मतलब कि सो ले, और किस में, ऐसे में, ताकि क्या मिल जाएगा तेरे को, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। तो सीधा सीधा कनेक्शन यहीं से बैठ जाएगा, बोले बेटा सोले, और किसमें, ऐसे में एक तरह से ये, ताकि क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा एक तरह से ये। उसके बाद में देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से सैबेटिकल, और सैबेटिकल का अर्थ निकलता बेसिकली लिव मतलब कि अवकाश। और कनेक्शन देखो कहां से करेंगे, यहां देख लेते हैं एक बार कि सब का मतलब होता है सब, मतलब सभी। ये कह रहा है बोले बातें, ये कह रहा है यहां से कल, कि हम सब बातें कब करेंगे, बोले कल करेंगे। क्योंकि कल छुट्टी है, तो सीधा सीधा यहीं से बैठ जाएगा कि सब का मतलब सब, बातें आ जाएंगे यहां से। ये कह रहा है कल, कि हम सब बातें कब करेंगे, कल करेंगे। क्योंकि कल छुट्टी है, कल अवकाश है एक तरह से ये। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से कॉन्स्ट, अच्छा वर्ड है, और रिपीटेशन इसकी भी अच्छी खासी रहती है एग्जाम के अंदर। अर्थ निकलता है बेसिकली एक्सप्लेन या इलुसिडेट, मतलब कि व्याख्या करना। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे। कभी कभार आपने देखा होगा क्लास के अंदर जब कोई टीचर क्वेश्चन वगैरह मतलब पुटअप करता है, क्वेश्चन पूछता है एक तरह से ये, मतलब क्वेश्चन का आंसर पूछता है ये, तो यही पूछता है, जैसे सपोज करो फॉल्स एंड ट्रू वाले पूछता हूं, या कुछ और क्वेश्चन अगर पूछता हो, बोले इसका आंसर क्या है एक तरह से ये, तो हमें क्या कहते हैं, बोले बेटा तू एक काम कर, तू खड़ा हो और मुझे बता कि कौन सा ट्रू है, कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा सत्य है, ये मुझे पूरा एक्सप्लेन करके बता दे, मतलब कि व्याख्या करके बता दे। तो सीधा सीधा यहीं से बैठ जाएगा कौन सा ट्रू है। टीचर ने कहा बोले बेटा एक काम कर, मुझे बता कि कौन सा ट्रू है, मतलब क्या, कि मुझे व्याख्या करके बता कि कौन सा ट्रू है। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से कंसील, और ये वर्ड भी बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में। अर्थ निकलता है बेसिकली हाइड मतलब कि छिपाना। कनेक्शन देखो यहां से कर देंगे सील के थ्रू, सील के थ्रू कर देंगे ऐसे कि एग्जाम के जो पेपर होते हैं ऑफलाइन, उनमें क्या लगी हुई रहती है, ये यहां सील लगी हुई रहती है। और जब सील लगी हुई रहती है तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, हाइड ही तो रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं। अब इसी को देखो एग्जाम में कैसे पूछ लिया, बच्चा देखता है कि नया वर्ड आ गया, जबकि नया वर्ड नहीं था मेरे दोस्तों। इसने क्या किया, इसके सेकंड फॉर्म कर दी यहां से, या यूं मान लेते हैं थर्ड फॉर्म कर दी एक तरह से ये, क्योंकि दोनों एक ही होती है। इसने क्या किया, कंसील के लगा दिया ये ईडी, हाइड को कर दिया इसने दोस्तों हिडन। अब आप देखिए कनेक्शन तो करने की जरूरत कहां है, क्योंकि वही तो कंसील से बना हुआ है, अर्थ तो वही निकलता है दोस्तों, छिपाना है एक तरह से ये। उसके बाद देखना अपने पास में ये वर्ड हो चुके टोटल 11, और 11 को एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे रिवीजन करना है। रिवीजन में उठा लेता हूं मैं यहां से 6 नंबर का वर्ड है दोस्तों मेरे पास में याहू। कनेक्शन कैसे होगा कि याहू कोई मुझे जंगली कहे, इसका अर्थ निकलता है मेरे दोस्तों जंगली। और 7 नंबर पर है कि बेटा सोले, किसमें, ऐसे में, ताकि क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। उसके बाद देखो दोस्तों 8 नंबर पर वर्ड है मेरे पास में कि सब बातें कल करेंगे। क्यों, क्योंकि कल क्या है, छुट्टी है, कल अवकाश है, कल लीव है एक तरह से ये। उसके बाद 9 नंबर पर देखना टीचर ने कहा था कि बेटा तू बता मुझे कि कौन सा ट्रू है, और मुझे पूरे एक्सप्लेन करके बता दे कि कौन सा ट्रू है, मतलब कि इसका अर्थ निकलता है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। 10 नंबर पर देखना
सील के थ्रू हो जाएगा, सील लगी हुई होती है पेपर के ऊपर, सारे क्वेश्चन क्या होते हैं छिपे हुए होते हैं। और कंसील से क्या बन गया, कंसील्ड बन गया, अर्थ तो वही निकल रहा है छिपाना। अलग अलग याद मत करना मेरे दोस्तों, दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। उसके बाद देखना आप ये पेक्यूलियर, अर्थ निकलता है स्ट्रेंज, मतलब कि अजीब, विचित्र या अजीबोगरीब एक तरह से ये। अब कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, यहां देखना आप ये पेक, पेक जानते हो आप, ये पेक लगाते हैं ना एक तरह से दारू वगैरह की जो भी होते हैं, तो पेक ये। और लिया, देखना यहां से ये कह रहा है LIA, मतलब कि लिया। पेक लिया हुआ जो आदमी होता है नहीं है, वो कैसी हरकतें करता है, वो अजीबोगरीब करता है, वो विचित्र हरकतें करता है, मतलब कि स्ट्रेंज हरकतें करता है वो। तो कनेक्शन यहीं से बैठ जाएगा कि पेक लिया हुआ आदमी हमेशा कैसी हरकतें करता है, अजीबोगरीब ही करता है एक तरह से ये, इसका अर्थ निकलता है अजीबोगरीब ये। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से वर्ड है मेरे पास है बैकनियल, और अर्थ निकलता है शराब के नशे में, या मैं बोल सकता हूं पियक्कड़। कनेक्शन देखो सीधा कहां से होगा, बोलेंगे बच्चन, और बच्चन कौन, अमिताभ बच्चन। शराबी मूवी में क्या था, पियक्कड़ तो था ये, शराब के नशे में डूबा रहता था, तो सीधा कनेक्शन बच्चन के थ्रू हो जाएगा। और या अगर आप चाहो कि दूसरा कनेक्शन करो, तो मैं दोस्तों दूसरा कनेक्शन कर देता हूं यहां से। तो देखना एक बार यहां से बोलेंगे बच्चे और नालियां। आपने देखा होगा आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो है वो नालियों में पड़े रहते हैं, क्यों, वही दारू लगा लेते हैं, अच्छी खासी सहन होती नहीं है। तो कनेक्शन एक यहां से भी हो सकता है, बोले बच्चे कहां पड़े रहते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं एक तरह से, ये सड़ते रहते हैं, मक्खियां जा रही है ऊपर से ये, क्यों, क्योंकि पियक्कड़ होते हैं एक तरह से, तो इसका अर्थ निकलता है पियक्कड़। अब दोस्तों हम देखेंगे यहां से यन, और इस यन का मतलब निकलता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब कि तीव्र इच्छा, बहुत ज्यादा इच्छा होना। तो देखो इसको सीधा यहीं से कर देंगे, येन मतलब कि जापान की एक मुद्रा होती है। अब आपको कोई कहे एक तो रुपया कमाना है, एक जापान की मुद्रा, तो जाहिर सी बात हर आदमी की तीव्र इच्छा होगी कि मैं क्या कमाऊं, येन कमाऊं, मतलब क्या, जापान की मुद्रा कमाऊं, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो सीधा सीधा कनेक्शन बैठ जाएगा यहां से येन, कि येन जो जापान की मुद्रा है, हर किसी की तीव्र इच्छा होती है कि मैं भी उसको कमाऊं। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास रिपोज, और रिपोज का मतलब निकलता है मेरे दोस्तों रेस्ट, मतलब कि विश्राम करना। री का मतलब क्या होता है, दोबारा होता है। पोज का मतलब क्या होता है, देखना एक बार यहां से ये पोज, ये, और पोज का मतलब क्या होता है, पोज देना है एक तरह से ये। तो कनेक्शन देखो यहां से सीधा सीधा हो जाएगा कि री का मतलब दोबारा, पोज का मतलब पोज देना। अगर सपोज करो किसी एक्ट्रेस को दोबारा पोज देना हो, देखना एक बार आप यहां से ये क्या देना हो, दोबारा पोज देना हो, मतलब उसने एक बार पोज दे दिया, फिर उसको दोबारा पोज देना था ये, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगी, रेस्ट करेगी थोड़ा बहुत, ये मतलब कि विश्राम करेगी ये। तो सीधा बैठ जाएगा री प्लस पॉज के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से शिवलरी, मतलब कि ब्रेवरी, वीरता। और कनेक्शन देखो दोस्तों यहां से हो जाएगा कि शिवा, सीधा सीधा यहीं से बैठ जाएगा क्या, कि शिवा। और शिवा कौन, वीर शिवाजी, आप सबने नाम सुन रखा है। तो जो वीर शिवाजी, अब देखो मैंने बोला है क्या, बोले वीर शिवाजी, तो शिवाजी तो एक तरह से वीर ही थे, उनमें क्या थे, वीरता के गुण थे, बहादुरी के गुण थे। तो सीधा सीधा यहीं से बैठ जाएगा ये। तो बोले क्या, शिवा, और शिवा मतलब कि शिवाजी, और शिवाजी के अंदर जो कैसे गुण थे, एक तरह से वीरता और बहादुरी के गुण थे। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास में ये टोटल हो चुके यहां से 17 वर्ड्स ये, और जिनका हम देख लेते हैं एक बार यहां से रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें 13 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में, वो वर्ड है यहां से पेकुलियर ये। और पेकुलियर का जो कनेक्शन है वो कैसे किया था हमने, यहां से किया था इस जगह से, बोले पेक और लिया, कि पेक लिया हुआ आदमी कैसे हरकतें करता है, स्ट्रेंज करता है, मतलब कि एक तरह से ये अजीबोगरीब करता है ये। और उसके बाद देखना दोस्तों यहां से 14 नंबर पर है अपने पास है बैकनियल, और बैकनियल का अर्थ क्या निकलता है, बेसिकली पियक्कड़ या शराब के नशे में। कनेक्शन कैसे किया था, बच्चन मतलब कि अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन शराब, जो शराबी जो मूवी थी उसमें कैसा था, पियक्कड़ ही तो था एक तरह से, ये नशे में चूर चूर रहता था। और या कनेक्शन कैसे किया था, बोले बच्चे, और कहा, नालियां। आजकल के जो बच्चे हैं वो नालियों में पड़े रहते हैं, क्यों, क्योंकि लगा लेते हैं अच्छी खासी दारू वगैरह, एक तरह से पियक्कड़ बने हुए रहते हैं। 15 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था, येन, और येन मतलब जापान की मुद्रा है, हर किसी आदमी की तीव्र इच्छा होती है कि मैं उसको कमाऊं ये। उसके बाद देखना 16 नंबर पर ये रिपोज, ये री का मतलब क्या होता है, दोबारा। पोज का मतलब क्या होता है, पोज देना। अगर किसी एक्ट्रेस को दोबारा पोज देना हो, जैसे एक बार तो पोज दे दिया, फिर दोबारा पोज देना है,
तो उस कंडीशन में वो क्या करेगी, रेस्ट करेगी, एक तरह से ये विश्राम करेगी। 17 नंबर पर देखना मेरे दोस्तों, शिवलरी है। कनेक्शन कैसे किया था, यहां से बोले कि शिवा, शिवा कौन, वीर शिवाजी। अब देखो वीर शिवाजी मतलब जाहिर सी बात है कि उनमें वीरता के गुण थे, सारे बहादुरी के गुण थे, तो सीधा शिवा से ही बैठ जाएगा। उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से वर्ड है अपने पास में मस्टिकेट, अर्थ निकलता चू, मतलब कि चबाना, चुंगम, जिसको अपन चिंगम वगैरह बोलते हैं, चुंगम होती है एक तरह से ये, तो चू मतलब वो इसी से बना होता है, चुंगम मतलब चू का मतलब चबाना ये। अब देखो ये आपने देखा होगा ज्यादातर जो जानवर होते हैं ना ये, वो एक साथ खा तो लेते हैं बिल्कुल तेजी से, ये बाद फिर क्या करते रहते हैं, उसको चबाते रहते हैं जुगाड़ी कर करके ये। और कैसे, मस्ती के अंदर ये देखना एक बार, यहां से बोले कि मस्ती, ये तो आ गई मस्ती, और ये आ गया एट का मतलब क्या होता है, खाना। तो जो जानवर होते हैं ना ये, फिर वो मस्ती मस्ती में खाते रहते, उसको चबाते चबा चबा कर एक तरह से ये, तो यहां से बैठेगा बोलेंगे मस्ती, और एट का मतलब होता है खाना, कि जो जानवर होते हैं ना ये, उस जो चारा वगैरह जो खाते हैं एक तरह से, उसको मस्ती मस्ती में खा खा कर चबाते रहते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली चबाना। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से लुक्रेटिव, अर्थ निकलता है बेसिकली फायदेमंद, मतलब कि प्रॉफिटेबल। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, ये कह रहा है इस जगह बोले लुकर मतलब कि लोकर, और लोकर में जो पैसे रखे हुए होते हैं ना घर में या बैंक के अंदर, ये वो अपने लिए प्रॉफिटेबल ही होते हैं, क्योंकि कभी भी मुसीबत आ जाए तो वहां अपने को पैसे चाह सकते हैं, तो सीधा सीधा यहीं से बैठ जाएगा। बोले क्या लोकर, और लोकर में जो पैसे रखे हुए होते हैं ना ये, वो अपने लिए क्या होते हैं, एक तरह से प्रॉफिटेबल ही होते हैं। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास जॉन्ट, अच्छा वर्ड है, वन वर्ड के रूप में भी काम आ जाएगा ये, और अर्थ निकलता ट्रिप मतलब की यात्रा। कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे, जान, जान और टीका मतलब ट्रिप। जान उसको बोलते हैं जैसे कुछ गर्लफ्रेंड को बोलते हैं, एक तरह जान, बाबू, सोना, बबली, जो भी है, लवली, जो भी है एक तरह से ये, आप जो जो बोलते होंगे उससे के अकॉर्डिंग देख लेना एक बार ये। तो जान बोलते हैं गर्लफ्रेंड को एक तरह से। अगर सपोज करो आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते बोले जान चलेगी क्या, और कहां, टिप और ट्रिप पर, मतलब कि यात्रा पर ये, तो जाहिर सी बात है वो तो चलने के लिए तैयार ही हो जाएगी ये, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, एक तरह से ट्रिप मतलब कि यात्रा। तो यहां से बैठ जाएगा जान प्लस ट्रिप के थ्रू ये। उसके बाद देखना दोस्तों अपने पास वर्ड है यहां से लॉइटर, और ये वर्ड भी बहुत बार रिपीट है एसएससी के अंदर, ये दोनों ही वर्ड रिपीट है, ये वर्ड भी रिपीट है, ये वर्ड भी रिपीट है ये। इसका अर्थ निकलता है बेसिकली आवारगी करना, आवारगी करना, या एक तरह से समय को वेस्ट करते रहना, मतलब कि टाइम को बर्बाद करते रहना ये। और कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा लुटेरे, देखना एक बार यहां से, जो लुटेरे होते हैं ना ये, वो सारे दिन क्या करते हैं, लूट मार करते रहते हैं, मतलब एक तरह से आवारगी वाले काम ही करते रहते हैं ये। आवारगी जो होता है ना एक तरह से आवारगी, उसका आवारगी करते रहते हैं, एक टाइम ही अपना वेस्ट करते रहते हैं। तो कनेक्शन बैठ जाएगा कि लुटेरे, और जो लुटेरे होते हैं वो सारे दिन क्या करते रहते हैं, आवारगी ही करते रहते हैं, अपना टाइम ही फालतू में वेस्ट करते रहते हैं। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास ओपेक। अगर मैं एसएससी की अगर मैं बात करूं एग्जाम की, या मैं बात करूं सीडीएस की, या मैं बात करूं एनडीए की, तो इनमें अगर मैं देखा जाऊं तो ओ के ऊपर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला वर्ड है ये, जिसका अर्थ निकलता है अपारदर्शी, मतलब क्या, उसमें से अंदर आर पार यूं नहीं हो सकता। अब देखो कनेक्शन कैसे होगा, बोले पैक कर दिया, या ऐसे कर सकते हो, बोले ओ मैंने तो क्या कर दिया उसको, बोले पैक कर दिया। अब आप किसी को पैक कर दोगे तो जाहिर सी बात है बाहर से कुछ जाने वाला है नहीं, वो क्या बन जाएगा, अपारदर्शी तो बनेगा एक तरह से ये, तो सीधा सीधा यहीं से बैठ जाएगा। बोले ओ मैंने तो क्या कर दिया उसको, बोले पे कर दिया मैंने तो उसको। अब पे कर दिया तो उसके बाहर से कुछ अंदर जा सकता है, जैसे मैं लाइट की बात करूं एक तरह से, तो नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ एक तरह से अपारदर्शी। उसके बाद देखना आप, ये टोटल हो चुके अपने 22 वर्ड, और मैं 22 वर्ड का एक बार कर लेता हूं रिवीजन। इन 22 वर्ड की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड था, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो दोस्तों है 21 और 22 नंबर, काफी बार रिपीट है ये, किसी भी एग्जाम में आप उठा लेना। ये 18 नंबर को कनेक्शन देखो कैसे किया था। 18 का अर्थ निकलता बेसिकली चू, मतलब कि चबाना। कनेक्शन यहां से किया था इस जगह से, बोले कि मस्ती, और 8 का मतलब क्या होता है, खाना। जो जानवर होते हैं ना एक तरह से ये, वो खाने को मस्त, मतलब जो एक तरह से चारा वगैरह खाते हैं उसको मस्ती मस्ती में खा खा कर क्या करते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। तो यहां से बैठ जाएगा, बोले मस्ती, 8 का मतलब खाना। जो जानवर होते हैं वो चारे को जो मतलब खाते हैं ना एक तरह से ये, उसको मस्ती मस्ती में खा खा कर क्या करते हैं, एक तरह से चबाते रहते हैं ये। उसके बाद 19 नंबर पर देखना दोस्तों लुक्रेटिव। कनेक्शन यहां से किया था मैंने कि लोकर, और लोकर में रखे हुए जो पैसे होते हैं ना ये, वो अपने लिए मुसीबत के समय क्या होते हैं, एक तरह से प्रॉफिटेबल होते हैं, लाभदायक होते हैं ये।
उसके बाद में हो जाएगा यहां से 20 नंबर। कनेक्शन कैसे किया था कि जान चलेगी कि कहां, टी फॉर ट्रिप पर, मतलब कि यात्रा पर, तो वो तो चलने के लिए तैयार होगी ही, इसका अर्थ निकलता है ट्रिप मतलब कि यात्रा। उसके बाद देखो दोस्तों यहां से 21 नंबर कैसे कनेक्शन किया था, लुटेरे। और जो लुटेरे होते हैं ना वो सारा दिन क्या करते रहते हैं, आवारगी ही करते रहते हैं, फालतू का टाइम ही वेस्ट करते रहते हैं। 22 का नंबर देखना एक बार, ये कैसे किया था कनेक्शन, बोले ओ मैंने तो क्या कर दिया, इसको पे कर दिया। अरे भाई पे कर दिया तो उसमें से वो लाइट थोड़ी ना जाएगी, एक तरह से उसके अंदर लाइट जा ही नहीं सकती, मतलब क्या हो गया, वो अपारदर्शी एक तरह से। इसका अर्थ क्या निकलता है, अपारदर्शी, नॉट ट्रांसपेरेंट। अब हम बात करेंगे दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू कुछ वर्ड जिनकी बनती है ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग के थ्रू जो वर्ड उठाए हुए हैं उनमें काफी मजा भी आता है सीखने में भी, और एग्जाम के अंदर भी आपका आंसर सीधा ही क्लिक हो जाएगा। अब देखो मेरे पास डेंजर के वर्ड है, यहां से कुछ डेंजर कुछ डेंजरियस है एक तरह से, ये कुछ एंडेंजर्ड एक तरह से, कुछ भी जितने भी वर्ड है अपने डेंजर से रिलेटेड है या रिस्क बोल सकते हैं एक तरह से, ये सारे वर्ड है। और ये सारे के सारे वर्ड हर बार एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट है। कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जो कम से कम 4-4 5 बार आ चुके हैं। अब देखो हम कनेक्शन कैसे करेंगे। ये पहला वर्ड है मेरे पास तो पेरिल। अगर आपको पेरिल याद था तो आपको 2 वर्ड फ्री में याद हो जाएंगे, उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये पेरिल का अर्थ निकलता है मेरे दोस्तों यहां से डेंजर, मतलब कि जोखिम, या मैं बोल सकता हूं खतरा। कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा, पेर, ये तो आ गया पेर, इल और ये लो इल, इल का मतलब बीमार। अगर आपका पैर बीमार पड़ जाए मतलब कि आपका हाथी पांव रोग हो जाए एक तरह से, भगवान ना करे लेकिन कनेक्शन कर रहा हूं मैं। ये देखने के बाद ऐसे पैर का मतलब पैर होता है, इल का मतलब क्या होता है, इल मतलब कि बीमार। अगर सपोज करो आपका पैर बीमार पड़ जाए मतलब कि हाथी पांव रोग हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि खतरा ही तो पैदा हो गया एक तरह से अपने लिए। तो यहां से बैठ जाएगा पैर प्लस इल के थ्रू। अब इसी से देखो क्या बन जाता है, पेरिलस। किससे बना, उसी से तो बनाना ही है। वो खतरा था तो ये क्या हो गया, ये खतरनाक हो गया। मतलब क्या, वो डेंजर था तो ये हो गया डेंजरियस। आपको इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इसी से बना है, पेरिल से। अब देखो ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके जो जस्ट आगे आएगा वर्ड वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इम्पेरियल। अर्थ क्या निकला, जियोपर्डाइज। इन वर्ड की टेंशन मत लेना, अभी ये सारे वर्ड आ रहे हैं अपने, ये इनका अर्थ, इसका अर्थ क्या निकलता है, खतरे में डालना। देखो पहला जब मेरे पास वर्ड था ना ये पेरिल, तो इस पेरिल का अर्थ क्या था, खतरा। जब मैंने इसको किया पेरिलस, ये बन गया खतरा से खतरनाक, मतलब कि डेंजर से बन गया या डेंजरियस। अब मैंने कर दिया, यहां लगा दिया मेरे दोस्तों, यहां आई एम, ये क्या बन गया, खतरे में डालना। मतलब कि है तो वही खतरा ही है एक तरह से। ये टोटल चल रहा पॉइंट अपना खतरा वाला ही है, टोटल डेंजर वाला ही चल रहा है। हम अलग अलग याद कर लेते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि फिर वहां जाकर भूल जाते हैं। तो हमें पॉइंट ऐसे याद करना है कि मुझे एग्जाम के अंदर बेनिफिट हो ज्यादा से ज्यादा। अब देखो पेरिल याद था तो ये वैसे याद हो गया ना, ये पेरिल को मैंने करवा ही दिया कि पैर क्या था, इल पड़ गया, बीमार पड़ गया, मतलब क्या, हाथी पांव रोग हुआ तो जाहिर सी बात है खतरा पैदा हो जाएगा। अब उसके बाद देखना जियोपार्डी, अर्थ निकलता है डेंजर, मतलब कि वही खतरा। अब देखना ये यहां आप देखना इमेज के रूप में एक बार ये कि जियोपार्ड और साउंड ऑफ लियोपार्ड। लियोपार्ड का मतलब क्या होता है, तेंदुआ। अगर आप तेंदुए से लड़ने की कोशिश करोगे या कोई भी छोटा जानवर अगर तेंदुए से लड़ने की कोशिश करेगा तो उस बेचारे छोटे जानवर के लिए तो एक तरह से खतरा ही पैदा होना है या रिस्क ही लेना है उस जानवर को। तो ये तो सीधा सीधा बैठ जाएगा, बोले जियोपार्ड और साउंड ऑफ लियोपार्ड, मतलब क्या, तेंदुआ। और जो तेंदुआ है अगर उससे कोई छोटा जानवर लड़ता है या आप लड़ने की कोशिश करते हो तो क्या पैदा करना है, एक तरह से खतरा ही पैदा करना है। उसके बाद देखना आप अपने पास वर्ड है यहां से जियोपर्डाइज। अब कहां से बना, ये वर्ड भी वही एग्जाम में पूछा हुआ, मैं कह रहा था ना इंपेरियल के जस्ट सामने वर्ड था। अब इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि याद हो चुका आपको दोस्तों। कैसे, मेरे पास में वर्ड था जियोपार्डी, भाई ये तो याद हो ही गया ना, जियोपार्ड और साउंड ऑफ लियोपार्ड, तेंदुआ। तेंदुए से अगर आप लड़ोगे तो खतरा ही पैदा करना है। अब देखना एक बार आप यहां से ये कि इसी से तो बना है ये, देखो ये जियोपार्डाइज, वो खतरा था, ये हो गया खतरे में डालना। आपको इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं थी, सीधा इसी के थ्रू ये लिंक हो जाएगा। उसके बाद देखो वर्ड है मेरे पास में दोस्तों यहां से हैजार्डस, जिसका अर्थ निकलता है रिस्की, मतलब कि डेंजरियस, मतलब कि खतरनाक। कनेक्शन देखो यूं करेंगे, बोले कि 1000, तो ये लो भाई, ये तो आ गए 1000, और ये कह रहा बोले 10। 1000 में से 10 मूवी तो हॉलीवुड की बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और ये आप सबने देखा होगा,
अगर खतरनाक की बात करें तो देखना एक बार आप यहां से बोले 1000 में से 10 मूवी तो हॉलीवुड की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो सीधा सीधा यहीं से बैठ जाएगा 1000 प्लस 10 के थ्रू ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास प्रीकेरियस, अर्थ निकलता है दोस्तों इसका खतरनाक, और ये वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो देखो कनेक्शन कैसे करेंगे एक बार ये, कि दो कनेक्शन हो सकते हैं। एक तो प्री का मतलब क्या होता है पहले, कार का मतलब क्या होता है कार्य। अब कार के अंदर जो पहले बैठा होता है, जो सबसे आगे बैठा हुआ होता है, जब एक्सीडेंट होता है ना ये, तो सबसे ज्यादा खतरनाक उसी के लिए रहता है। तो देखो प्री का मतलब होता है पहले, कार का मतलब होता है कार, जो पहले कार में बैठा हुआ होता है ना ये, जब एक्सीडेंट होता है तो उसी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक पोजीशन होती है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या दूसरा यूं हो सकता है कि कोई भी खतरनाक चीज हो नहीं है तो उसकी हमें पहले ही केयर कर लेनी चाहिए। देखना एक बार यहां से, प्री का मतलब क्या होता है पहले, केयर मतलब कि परवाह करना, और अस का मतलब होता है हमें, कि हमें जो खतरनाक चीजें होती हैं उनके पहले ही केयर कर लेनी चाहिए, कहीं वो ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। तो सीधा यहीं से बैठ जाएगा प्री प्लस केयर के थ्रू। अब देखो आप पिटफॉल, ये वर्ड जो है बेसिकली वन वर्ड के रूप में पूछा हुआ एग्जाम में, और हो सकता है यहां भी उठा ले, इसलिए मैं इस वर्ड को लेके आया हूं। अर्थ निकलता है खतरा। ये देखो पिट का मतलब होता है खाई या गड्ढा, फाल का मतलब होता है गिरना। सपोज करो आप चल रहे थे, चलते 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 क्या हुआ, रास्ते में एक तरह से अंधेरा था बिल्कुल, ये लाइट नहीं आ रही थी, कुछ भी उजाला नहीं था, और चलते 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 आप गिर गए किसमें, खाई में या किसी गड्ढे के अंदर, तो आपके लिए क्या है एक तरह से खतरा ही तो है ये। या यूं हो सकता है एक तरह से कि रास्ते में कोई एक तरह से गड्ढा हो, तो उसमें तो कोई भी गिर सकता है, कोई भी गिरेगा तो इसका मतलब कि वो जो गड्ढा है ना एक तरह सबके लिए क्या है खतरा है, एक तरह से रिस्क है ये। तो यहां से हो सकता है पिट प्लस फाल के थ्रू ये, तो सीधा सीधा कनेक्शन बैठ जाएगा। एक तो यहां से कि पिट का मतलब होता है खाई या गड्ढा, फाल का मतलब गिरना। अगर कोई आदमी चलते चलते अगर गड्ढे में गिर जाए तो उसके लिए तो बेचारे के लिए डेंजर ही है वो गड्ढा, एक तरह से खतरा ही है। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास एंडेंजर्ड। अब ये वर्ड भी पूछा हुआ एग्जाम में ये, लेकिन इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखने एक बार आप यहां से ये इंपेरिल तो आपको याद हो ही चुका, मैंने कहा था पेरिल से ही बन जाता है, एक बन जाता है पेरिलस। ये अब ये कहां से बना हुआ है एंडेंजर्ड, अरे ये डेंजर से तो बना हुआ है, इसने क्या लगा दिया यहां से, देखना एक बार ये डेंजर से ही बन जाता है डेंजरियस, और डेंजर से बन गए यहां से एंडेंजर्ड, अर्थ तो वही निकलेगा खतरे वाला सेंस ये। तो सीधा सीधा यहीं से बैठ जाएगा ये डेंजर के थ्रू। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एग्जाम में ये पूछा हुआ 2 बार ये। उसके बाद देखना आप ये, अब ये मेरे पास में टोटल हुए दोस्तों 9 वर्ड। कितने हुए? 9 वर्ड। हालांकि मैं 9 नहीं कह सकता इनको, लेकिन मैं अलग अलग मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये सारे वर्ड, ऐसा कोई वर्ड नहीं जो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं, टोटली एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। और देखना एक बार यहां से पेरिल, कनेक्शन कैसे किया था, बोले पैर पड़ गया मेरा, क्या इल मतलब कि बीमार, और जब पैर बीमार हो जाता है ना, बीमार मतलब क्या, जब एक तरह से हाथी पांव रोग हो जाए एक तरह से, तो अपने लिए क्या होता है खतरा ही पैदा होता है। अब पेरिल से क्या बन गया पेरिलस, ये खतरा था, ये क्या हो गया खतरनाक। पेरिल से क्या बन गया इम्पेरिल, ये खतरा था, ये खतरनाक, ये खतरे में डालना। अरे बने तो पेरिल से ही हैं, आप एक याद करो ना, 2 क्यों याद करते हो। 4 नंबर देखना आप ये जियोपार्ड और साउंड ऑफ लियोपार्ड, मतलब कि तेंदुआ, और तेंदुए से अगर आप लड़ोगे तो जाहिर सी बात है एक तरह से खतरा ही पैदा करना है। आप देखो जियोपार्ड से बन गए मेरे दोस्तों जियोपार्डाइज, मतलब क्या खतरे में डालना। कनेक्शन तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब इसका मैंने कनेक्शन कर लिया तो ये इसी से बना हुआ है। 6 नंबर पर देखना हैजार्डस, कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा, बोले 1000 और ये कह रहा 10, कि 1000 में से 10 मूवी तो हॉलीवुड की बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है खतरनाक। 7 नंबर देखना आप प्रीकेरियस, कनेक्शन मैंने 2 बताए थे आपको, कि प्री का मतलब होता है पहले, कार का मतलब होता है कार, और जो पहले कार में बैठा हुआ होता है सबसे आगे आगे, जब एक्सीडेंट होता है तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा खतरनाक उसी के लिए रहता है। तो एक कनेक्शन तो ऐसे किया था। दूसरा दोस्तों मैंने कनेक्शन आपको एक और बताया था इसका, और वो था यहां से कि प्री का मतलब होता है पहले, केयर मतलब कि केयर करना, परवाह करना। अस का मतलब होता है हमें, कि हमें जो चीजें खतरनाक होती है उनका पहले ही केयर कर देना चाहिए। उसके बाद में देखना 8 नंबर कैसे किया था, पिट का मतलब होता है खाई या गड्ढा, फाल का मतलब होता है गिरना। अगर सपोज को रात में आप चलते 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 खाई में गिर गए या गड्ढे में गिर गए तो आपके लिए तो खतरा ही पैदा होना है। उसके बाद 9 नंबर पर है दोस्तों यहां से एंडेंजर्ड, और
एंड डेंजर का कनेक्शन कैसे किया था मैंने, सीधा सीधा कनेक्शन करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा डेंजर से बना हुआ है, और एंडेंजर्ड का मतलब वही खतरे में डालना। तो ये थे टोटल खतरनाक से रिलेटेड या खतरे से रिलेटेड वर्ड, और ये सारे के सारे एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। अब समस्या ये है, समस्या तो मैं नहीं कह सकता एक तरह से कि ये जो वर्ड है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब कि इनसे रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे, कोई इसका सिनोनिम से कोई उसका सिनोनिम से, ठीक है। लेकिन अपोजिट क्या पूछेगा, जब भी अपोजिट या एंटोनिम्स पूछेगा तो मेरे दोस्तों में बता दूं आपको, सेफ, सेफ्टी, सिक्योर, देखना एक बार आप, क्या पूछेगा, सिक्योर। तो सेफ, सेफ्टी और सिक्योर, इनके अलावा कभी पूछता ही नहीं है। जब भी अपोजिट, जब भी एंटोनिम्स पूछा तो आज तक इनके अलावा कोई वर्ड पूछा ही नहीं है। और वैसे मैंने आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी है इसकी, उसके अंदर सारे के सारे लिखे हुए हैं भी। उसके बाद देखना आप दोस्तों, अपने पास में वर्ड है यहां से केयरलेस। मैं इस वर्ड को उठा लेता हूं एक बार, केयरलेस को, और केयरलेस के जितने भी वर्ड है मेरे पास में वो यहां है, स्लिप, शॉर्ट, स्लिपडास, रिमिस, लैक्स, नेग्लिजेंट, रेकलेस, केयरलेस, केयरलेस इजिता, हिडलेस, फेकलेस और नॉनचलेंट, सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप बीच बीच में एक बार कमेंट करते रहा करो कि साउंड क्लियर आ रहा है, दिख रहा है, जो भी है ये, ताकि मुझे एक बार यहां पता लगता रहिए। उसके बाद तो देखना एक बार आप यहां से केयरलेस, और केयरलेस का मतलब क्या है, लापरवाह। अब लापरवाह वाले ये वर्ड है, और हम देख लेते हैं एक बार यहां से कि लापरवाह के जो वर्ड है उनको हम कैसे सीखेंगे। तो दोस्तों देखना एक बार आप यहां से कि जो पहला वर्ड है वो मेरे पास में है यहां से स्लिप शॉर्ट, और स्लिप शॉर्ट का मतलब निकलता है बेसिकली यहां से केयरलेस, मतलब कि लापरवाह। कनेक्शन देखो यहां से कर देंगे, बोले स्लिप शॉर्ट मतलब क्या, स्लिप शॉर्ट मतलब क्या होता है, सही आ रही है, ठीक है। तो देखिएगा एक बार आप, ये बोले स्लिप शॉर्ट मतलब स्लिप शॉर्ट, अगर कोई खिलाड़ी बार बार शॉर्ट खेलकर स्लिप में आउट हो जाता, देखना आप ये हर मैच के अंदर बार बार स्लिप में शॉर्ट खेलकर आउट होता है, तो ये जो खिलाड़ी है नहीं है वो कैसा होगा, एक तरह से ये वो लापरवाही तो होगा। तो यहां से सीधा सीधा बैठ जाएगा कि स्लिप शॉर्ट मतलब क्या, स्लिप शॉर्ट ये, और जब बार बार अगर स्लिप में शॉर्ट खेलकर आउट हो जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, लापरवाह होगा ये। उसके बाद देखना दोस्तों यहां से वर्ड है मेरे पास स्लैपडाश, अर्थ निकलता है दोस्तों केयरलेस मतलब कि लापरवाह। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़, और ये कह रहा है यहां से 10, कितनी थप्पड़ पड़ी इसके, बोले 10 थप्पड़ पड़ी इसकी। ये क्यों, क्योंकि पापा बार बार मना कर रहे थे लेकिन ये लापरवाह कर बैठी है, लापरवाही कर बैठी है। तो देखना ये लापरवाही तो है, लापरवाही करेगी तभी तो लापरवाह है ये। तो देखना ये स्लैप का मतलब क्या होता है, थप्पड़। ये कितनी मारी इसके, बोले 10, ये बोले इसके 10 थप्पड़ ये मारे पापा ने, क्यों, क्योंकि बार बार ये लापरवाही वाले काम कर रही थी ये। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा यहां से, ये लापरवाही। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास में दोस्तों रिमिस, और देखना एक बार इस एनिमेटेड इमेज को, और इसी के थ्रू ये कनेक्शन बैठा हुआ है। देखना एक बार यहां से, री का मतलब होता है दोस्तों बार बार या दोबारा, और मिस का मतलब होता है मिस कर देना। ये देखना, ये बार बार अगर ये कैच को मिस कर रहा है, देखना री का मतलब होता है दोबारा है, बार बार, और मिस का मतलब मिस कर देना। जैसे बार बार यहां मिस कर रहा है तो ये जो खिलाड़ी है वो कैसा होगा, लापरवाह। इसका अर्थ निकलता है लापरवाह। उसके बाद देखो फेकलेस, अच्छा वर्ड है ये भी, अर्थ निकलता है बेसिकली केयरलेस मतलब कि लापरवाह। सीडीएस में काफी बार आया हुआ है, एसएससी में भी पूछा हुआ है ये। कनेक्शन देखो यहां से कर देंगे फेक, लो भाई ये फेक। ये लेस का मतलब क्या होता है, कम, लेस का अर्थ निकलता है बेसिकली कम, और फेक का मतलब होता है फेंकना। अगर सपोज करो ये जैसे ये लड़का है, ये क्या करता है कि ज्यादातर बहुत ही कम चांस ऐसे हैं कि ये कपड़ों को कहां करे, ये मतलब किसी जगह रखे एक व्यवस्थित तरीके से या ऑर्डरिंग करके ये, लेकिन ये क्या करता है, देखना बहुत ही कम चांस ऐसे है कि ये मतलब वहां रखे। ये क्या करता है, हमेशा ही कपड़ों को फेंकता है, इधर सामान फेंक रखा है, इधर सामान फेंक रखा है, इधर सामान फेंक रखा है। या सीधा कनेक्शन आप फेंक के थ्रू भी कर सकते हो। देखना एक बार यहां से निकल जाएगा, बोले फेंकिए। अगर कोई आदमी मतलब अपने सामान को कमरे के अंदर इधर फेंकता है, इधर फेंक रखा है, इधर फेंक रखा है, इधर फेंक रखा है, तो वो कैसा होगा, एक तरह से लापरवाही तो होगा। उसके बाद देखना ये रेकलेस। अब देखो इसको दो तरीके से हो सकता है कि रेकलेस और साउंड ऑफ फेकलेस। एक तो हो सकता है साउंड से कि रेकलेस और साउंड ऑफ फेकलेस, दूसरा यूं हो सकता है कि रेक
कि बहुत ही कम चांस है, देखना लेस का मतलब कम, कि बहुत ही कम चांस है कि वो अपने कपड़ों को रेक में रखता हो या अपने सामान को रेक में रखता हो, तो ऐसा आदमी क्या होगा, लापरवाही तो होगा, केयरलेस ही हो। उसके बाद दोस्तों हम कर लेते हैं एक बार यहां से रिवीजन, और रिवीजन में उठा लेता हूं मैं पहले नंबर पर मेरे पास वर्ड है स्लिप शॉट। अच्छा वर्ड है ये, स्लिप शॉट का अर्थ निकलता है लापरवाह। कनेक्शन यहां से हो जाएगा, बोले स्लिप में शॉट खेलना, कि बार बार कोई अगर क्रिकेटर है, बल्लेबाज जो है, वो बार बार अगर स्लिप में शॉट खेलकर आउट होता है तो वो कैसा होगा, लापरवाह। 2 नंबर पर है मेरे पास में दोस्तों स्लैप डांस। स्लैप का मतलब क्या होता है, थप्पड़। कितनी पड़ी, 10। जब 10 थप्पड़ पड़ी ना उसकी, क्यों पड़ी, क्यों बार बार लापरवाही कर रही थी, तो पापा ने कितनी मारी, उसके 10 थप्पड़ ये मार दी है। उसके बाद देखना 3 नंबर पर ये रिमिस। ये री का मतलब होता है दोबारा या बार बार। मिस का मतलब होता है मेरे दोस्तों मिस कर देना। अगर कोई खिलाड़ी बार बार या दोबारा अगर मिस करता है, बार बार या दोबारा अगर मिस करता है कैच को ये, तो वो कैसा खिलाड़ी होगा, लापरवाह। 4 नंबर पर मैंने किया था फेक के थ्रू, ये कि फेक का मतलब फेंकना है एक तरह से। अगर कोई आदमी अपने सामान को, कोई लड़का है, देख रहे हैं एक बार यहां से, फेक फेक का मतलब होता है फेंकना एक तरह से। अगर कोई आदमी या कोई लड़का है वो अपने सामान को कमरे के अंदर बार-बार यूं फेंकता ही रहता है एक तरह से, वो कभी भी व्यवस्थित तरीके से उनको रखता नहीं है, तो उस कंडीशन में वो क्या हो गया, एक तरह से ये लापरवाही। उसके बाद 5 नंबर पर है दोस्तों अपने पास में यहां से रेकलेस। और रेकलेस का कनेक्शन हमने किया था कि रेक का मतलब रेक होता है, लेस का मतलब कम होता है, कि कोई ऐसा लड़का कि बहुत ही कम चांस हो कि वो अपने सामान को कहां रखता हो, रेक में रखता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत कम चांस ऐसे हैं कि वो रेक में रखता हो। इसका अर्थ ये निकला कि वो उसको यूं इधर कभी यहां फैला दिया, कभी यहां फैला दिया, तो ऐसा लड़का क्या होगा, एक तरह से लापरवाह। उसके बाद में देखना आप अपने पास में है यहां से हीडलेस। ये और हीडलेस का अर्थ निकलता है बेसिकली केयरलेस, मतलब कि लापरवाह। और कनेक्शन देखो हम यहां से कर लेंगे कि हेड का मतलब होता है हेड, लेस का मतलब होता है कम। कि अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो हेड होता है ना, ये वो बहुत ही कम हेड हो, हेड मतलब जैसे किसी डिपार्टमेंट का कोई बॉस वगैरह है, तो वहां जो हेड है ना, ये वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो कम है तो वहां के सारे जो एम्प्लॉय होंगे वो कैसे होंगे, वो लापरवाही तो होंगे एक तरह से ये। उसके बाद में देखना आप वर्ड है मेरे पास है नॉन चालांस। अर्थ निकलता है दोस्तों कैजुअलनेस, मतलब कि लापरवाही। अब अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो इसके साथ फ्री में एक वर्ड और याद हो जाएगा जो एग्जाम में आया हुआ है। तो यहां देखना आप ये कि ये चालान, और कितनी बार कटा इसका, 9 बार कटा। ये देखना एक बार आप यहां से बोलिए इसका चालान कितनी बार कटा, 9 बार कटा। ये क्यों, क्योंकि ये बार बार लापरवाही दिखा रहा था एक तरह से गाड़ी चलाने में। ये तो इसका अब तक कितनी बार कट चुका, 9 बार चालान कट चुका। ये तो सीधा बैठ जाएगा यहां से 9 प्लस चालान के थ्रू। ये उसके बाद देखना आप वर्ड है अपने पास में नॉन चालान। अब देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं थी, इससे पहले जो वर्ड आया अपने पास है वो था नॉन चालान। मतलब क्या था, लापरवाही। और ये क्या है यहां, बेपरवाह या लापरवाह। अब कनेक्शन सीधा वही बैठ जाएगा कि नो का मतलब क्या होता है, नो, और चालान का मतलब चालान होता है। तो इसका कितनी बार चालान कटा, फिर वही 9 बार चालान कटा। क्यों, क्योंकि बेपरवाह होकर गाड़ी चला रहा था एक तरह से ये। उसके बाद में देखना आप ये वर्ड है अपने पास लैक्स। अगर ये याद होता है तो एग्जाम में इसके थ्रू एक वर्ड और है जो पूछा हुआ है, उसको याद करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो देखना एक बार यहां से लैक्स मतलब कि रिलैक्स। अगर कोई आदमी सारा दिन रिलैक्स करता रहता है, रिलैक्स आराम ही आराम करता रहता है, तो वो उसको घर वाले भी क्या समझते हैं, केयरलेस से समझते हैं, मतलब कि लापरवाही समझते हैं। अब देखना आप ये कि लैक्स से बन जाता है लैक्सिटी। अब देखना ये इसी का अर्थ निकलता है लापरवाही। अब आपको यह वर्ड याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि इसी से तो यह बना हुआ, यहां से लैक्स से बन गया लैक्सिटी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पेरिल से क्या बना था, पेरिलस, पेरिल से क्या बना था, इम्पेरिल। तो जैसे ही यह वर्ड है यहां से कि लैक्स से बन जाएगा लैक्सिटी, मतलब कि लापरवाही। और लैक्स को कैसे कर लेंगे कि जो बार बार सारा दिन क्या करता रहता हो, रिलैक्स करता रहता हो, उसको घर वाले भी क्या समझते हैं, एक तरह से लापरवाह, मतलब कि केयरलेस। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है यहां से नेग्लिजेंट। और ये वर्ड काफी इजी है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार ये। और इस वर्ड को हम यहां से बेसिकली याद कर लेते, सबका सुना हुआ रहता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब क्या होता है, लापरवाही। और ये जो नेग्लिजेंस वर्ड है वो बना हुआ इसी से, किससे, नेग्लिजेंट से। ये तो नेग्लिजेंस से ही बना हुआ है नेग्लिजेंट।
और नेग्लिजेंस जो वर्ड है वो जनरली हम यूज करते भी हैं, जिसका अर्थ निकलता है लापरवाही। उसके बाद देखना आप दोस्तों, ये टोटल हो चुके अपने पास में यहां केयरलेस के थ्रू जो वर्ड है वो हो चुके 11 वर्ड, ये जिनमें से मैं 6 नंबर पर एक बार देख लेता हूं कि कनेक्शन कैसे किया था। तो इसका कनेक्शन मैंने किया था यहां से हीडलेस, मतलब क्या कि जिस डिपार्टमेंट में हेड कम होते हैं ना, ये जिस डिपार्टमेंट में हेड कम होते हैं, लेस का मतलब क्या होता है कम, तो वहां के जो जितने भी एम्प्लॉय है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, लापरवाही होते हैं। उसके बाद मैंने 7 नंबर का और 8 नंबर का कनेक्शन सीधा एक ही हो जाएगा। कैसे कि नो का मतलब होता है नो, मतलब कि 9 बार, और ये कह रहा है चालान, तो कितनी बार चालान कटा उसका, 9 बार चालान कटा। क्यों? क्योंकि वो लापरवाह या बेपरवाह तरीके से एक तरह से गाड़ी चला रहा था ये, तो दोनों का अर्थ यहीं से कनेक्शन निकल जाएगा, 9 प्लस चालान के थ्रू। उसके बाद देखना 9 नंबर पर है अपने पास में यहां से लैक्स, और कनेक्शन किया था मैंने यहां से लैक्स और साउंड ऑफ रिलैक्स, कि जो आदमी दिन में अगर बार बार अगर रिलैक्स करता रहेगा, रिलैक्स करता रहेगा, बार बार आराम ही करता रहेगा, तो उस कंडीशन में घर वाले भी उसको क्या समझते हैं, एक तरह से लापरवाह या बेपरवाह। अब देखो लैक्स से ही बन जाता लैक्सिटी, इसका अर्थ क्या निकल गया, लापरवाही। मैंने कहा था कि लापरवाह से क्या बन गया, लापरवाही बन गया, बना तो वर्ड इसी से है, और आपको इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ है ये, तो ये हो जाएगा यहां से 10 नंबर इसी के थ्रू। ये उसके बाद है अपने पास है 11 नंबर, ये किससे बना हुआ है, ये नेग्लिजेंस से ये, और नेग्लिजेंस का मतलब क्या निकलता है, बेसिकली लापरवाही, और ये बन जाएगा यहां से लापरवाह है, तो ये बन जाएगा सीधा सीधा कनेक्शन अपने पास में नेग्लिजेंस से। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है यहां से ब्रेव, फियरलेस जिसको बोलते हैं, तो ये टोटल जितने भी वर्ड हैं वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, और बार बार इनकी है रिपीटेशन, और यहां से हम उठाएंगे इनके थ्रू और भी वो वर्ड जो एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं ये। तो कनेक्शन देखो यहां से कैसे करना है, एक बार पहला वर्ड जो है अपने पास में उसी को हम उठा लेते हैं इस जगह। पहला वर्ड है अपने पास में डॉग्टी, जिसका अर्थ निकलता ब्रेव, डॉन्टलेस, इंट्रेपिड, तीनों ही इसके सिनोनिम्स है। और हिंदी की अगर मैं बात करूं तो इनका अर्थ निकलता है बेसिकली बहादुर, या बोल सकते हैं एक तरह से वीर। कनेक्शन यहां से बैठ जाएगा दोगती, और आप सबने देखा होगा साउथ की जितनी भी मूवियां आती है उनमें जो एक्टर और जो गुंडे वगैरह होते हैं, जो विलन होते हैं एक तरह से ये, वो सारे के सारे क्या पहने हुए रहते हैं, वो दोगती तो बांधे हुए रहते हैं एक तरह से, और सारे के सारे कैसे होते हैं, बहादुर, ये वीर एक तरह से ये, तो सीधा यहीं से बैठ जाएगा बोले कि दोगती के थ्रू ये। उसके बाद में देखना आप ये वर्ड है अपने पास में डॉन्टलेस, अर्थ निकलता है इसका फियरलेस, बोल्ड, ब्रेव, वही निडर। और कनेक्शन देखो यूं करेंगे कि डांट का मतलब क्या होता है, डांटना किसी को, और लेस का मतलब होता है कम। अगर हम किसी को कम डांटते हैं, तो सपोज करो घर की अगर मैं बात करूं, ये कोई घर में अपना बच्चा हो, उसको अगर हम शुरू से बचपन से एक तरह से बहुत ही कम डांटते हैं, तो देखना यहां से डांट का मतलब ये हो गया डांटना, लेस का मतलब होता है कम। अगर हम उसको कम डांटते हैं तो उस कंडीशन में वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, निडर बन जाता है, वो फिर वो किसी से नहीं डरेगा एक तरह से ये, तो यहीं से बैठ जाएगा बोले डांट प्लस लेस के थ्रू। और ये जो वर्ड है वो एग्जाम में ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 4 से 5 बार रिपीट है, ये कम से कम 4 से 5 बार ये रिपीट है, और हर बार इसका जब भी पूछा सिनोनिम्स तो वो पूछता है मैक्सिमम फियरलेस ये, और या फिर पूछता है ब्रेव के सेंस में ये। उसके बाद देखना आप ये अपने पास वर्ड है अनडॉन्टेड। अब इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये देखना एक बार यहां से, ये वर्ड भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, लेकिन इन दोनों वर्ड को भी अगर आप याद नहीं करते हो तो भी अपना काम चल जाता है। और एक वर्ड है मेरे पास में, वो वर्ड है दोस्तों यहां से डोंट, इसका अर्थ निकलता है बेसिकली किसी को डराना। अब देखना आप ये दोनों वर्ड ही इसी से बने हुए हैं, ये वर्ड है अपने पास है डोंट। ये अब मैं एक वर्ड तो ये ले लेता हूं, अब मैं इसी वर्ड से बना देता हूं एक वर्ड, ये आप देखना इसी में ये वर्ड आ रहा है यहां ये। अब ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ और ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और इसी वर्ड से बन जाता है ये लो यहां से डोंटलेस। बना किससे, इसी से तो बना हुआ ये। अगर आपको एक वर्ड याद था तो टोटल याद हो चुके 3 वर्ड, और तीनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब देखो तीनों को कैसे याद करना है, कि मुझे एक याद होता तो तीनों कैसे याद हो सकते थे, तो यहां से बैठेगा कि डोंट, ये कि डांट, और किसी को डांट डांट कर क्या करना, उसको डराना, तो इसका अर्थ क्या निकला, डराना। दूसरा वर्ड क्या था मेरे पास में, लेस, डांट का मतलब डांटना, लेस का मतलब कम, किसी को कम डांटोगे तो क्या बन जाएगा, निडर।
ठीक है, उसके बाद में देखना वर्ड है मेरे पास में अनडॉन्टेड। इसका कनेक्शन देखो यहां से कर ले। अन का मतलब क्या होता है? नोट, मतलब कि नहीं। और डांटते, अगर आप किसी को डांटोगे नहीं तो फिर वो क्या बन जाएगा? निडर बन जाएगा। ये तो ये तीनों के तीनों वर्ड एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं ये। उसके बाद देखना हम देख लेते हैं एक बार यहां से स्टालवर्ड, जिसका अर्थ निकलता है बेसिकली ब्रेव, मतलब कि निर्भीक, निडर, जो किसी से नहीं डरता हो एक तरह से ये। और कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे। एस का मतलब होता है स, मतलब कि सब, और ये कह रहा है तलवार। अगर सब के सब तलवार से लड़ेंगे तो डर तो किसी को लगेगा ही नहीं एक तरह से। बिल्कुल कैसे वार करेगा? वो निर्भीक होकर, बिना डर के, मतलब बोल सकता हूं एक तरह से मैं निडर होकर एक तरह से वो क्या करेगा? वार करेगा ये। तो यहां से कनेक्शन बैठेगा कि एस का मतलब हो जाएगा सब, ये कह रहा है तलवार। अगर आप सब के सब तलवार लेकर लड़ोगे तो जाहिर सी बात है एक तरह से कैसे लड़ोगे? बिल्कुल बहादुर होकर, बिल्कुल निर्भीक होकर, या कहीं ना कहीं मैं दूसरे अर्थों में बोल लूं तो एक तरह से निडर होकर ये। उसके बाद देखना आप, ये वर्ड है मेरे पास में डेयर डेविल, और इसका अर्थ निकलता है करेजियस। अब जो करेजियस जो वर्ड है वो करेज से बना हुआ है। ये करेज का मतलब होता है साहस। ये बन गए यहां से साहसी, या मैं बोल सकता हूं एक तरह से ये हिम्मत वाला। ये अब देखो कनेक्शन कैसे होगा कि डेयर डेविल मतलब क्या? दिल्ली डेयर डेविल्स, आपने नाम सुना है? आईपीएल की जो टीम है दिल्ली डेयर डेविल्स, इसके जितने भी खिलाड़ी है वो सारे के सारे कैसे हैं? हिम्मत वाले, मतलब कि साहसी है एक तरह से ये। तो कनेक्शन सीधा यहीं से बैठ जाएगा। डेयर डेविल मतलब क्या? दिल्ली डेयर डेविल्स के जितने भी खिलाड़ी है वो सारे के सारे कैसे हैं? एक तरह से ये साहसी, मतलब कि हिम्मत वाले। उसके बाद देखना हम वर्ड देख लेते हैं एक बार यहां से। ये टोटल हो चुके 5 वर्ड, और पांचों की पांचों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये, जिनमें 2 नंबर पर जो वर्ड है उसकी रिपीटिशन बहुत ज्यादा है एग्जाम के अंदर ये। तो 1 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में वो वर्ड है यहां से दो उक्ति। कनेक्शन कैसे किया था मैंने? यहां से बोले दो उक्ति। और साउथ की जितनी भी मूवी है उनमें आपने देखा होगा जो गुंडे वगैरह होते हैं वो सारे के सारे तलवार ले हुए हाथों में, दो उक्ति पहने हुए नीचे एक तरह से। पैंट वगैरह उसमें वो सिस्टम होता ही नहीं है ये। तो सारे के सारे क्या पहने हुए? दो उक्ति पहने हुए, और सारे साल लड़ने कैसे जाते हैं? एक तरह से बिल्कुल हिम्मत वाले की तरह, बिल्कुल बहादुर की तरह एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता बहादुर, निडर, निर्भीक एक तरह से। उसके बाद है 2 नंबर पर ये। कैसे कनेक्शन किया था? मैंने कहा था 2 और 3 को अगर आप याद न करो तो भी याद यहां से हो सकता है। वर्ड है मेरे पास में यहां से डोंट, ये वर्ड आगे आएगा, लेकिन मैं एक बार यहां से बता देता हूं आपको कि अगर एक वर्ड याद होता दोनों याद हो सकते थे। ये डांट, डांट कर क्या कराना? किसी को डराना। ये कह रहा है कि डांट, तो ये तो आगे डांट। लेस का मतलब होता है कम। अगर हम किसी को कम डांटते हैं तो बच्चा क्या बन जाता है? निडर बन जाता है, मतलब कि निर्भीक बन जाता है एक तरह से ये। उसके बाद 3 नंबर पर ये कह रहा अन का मतलब नोट होता ही है, आप ये सब जानते हो। अन का मतलब नोट, मतलब कि नहीं। और ये कह रहा डांटते, अगर आप किसी को डांटोगे नहीं तो बच्चा फिर क्या बन जाएगा? एक तरह से निडर बन जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पर जो वर्ड है इसकी जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो सीडीएस के एग्जाम में काफी है ये। अगर आपने सीडीएस का एग्जाम दिया हो या देने वाले हो तो ये काफी बेनिफिट का वर्ड है एक तरह से ये। और कनेक्शन कैसे किया था मैंने? एस का मतलब होता है सब, और ये कह रहा है तलवार। अगर आप सबके सब तलवार से लड़ोगे तो सबके सब एक तरह से कैसे लड़ोगे? बिल्कुल निडर होकर, क्योंकि किसी को डर रहेगा नहीं एक तरह से ये। मतलब कि बिल्कुल निडर होकर, बिना भय के, एक तरह से मैं बोल सकता हूं शुद्ध हिंदी में निर्भीक होकर एक तरह से ये। उसके बाद है 5 नंबर पर वर्ड है मेरे पास है डेयर डेविल। और डेयर डेविल का मैंने कनेक्शन किया था यहां से बोले दिल्ली डेयर डेविल्स। और दिल्ली डेयर डेविल्स के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे कैसे हिम्मत वाले, साहसी एक तरह से, करेजियस। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास में यहां से डेयरिंग, और डेयरिंग का अर्थ में निकलता करेजियस। अब देखो डेयरिंग का अर्थ निकल रहा है करेजियस, और वर्ड आया मेरे पास डेयर डेविल, उसका अर्थ भी यही था। तो कहीं ना कहीं मैं एक अर्थ में बोल सकता हूं कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे एक तरह से ये। अब इसको कनेक्शन देखो यहां से कर ले। एक तो वैसे इजी कनेक्शन ये हो सकता था कि आपका सबका सुना हुआ डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है? साहस करना। ये बन गए यहां से डेयर से डेयरिंग। अगर आप यहां से करना चाहो तो काफी इजी कनेक्शन एक तो ये हो सकता है, क्योंकि डेयर का मतलब सब जानते हो आप, हाउ डेयर यू, एक तरह से तुमने साहस कैसे किया, तुमने हिम्मत कैसे की, ऐसे ही। तो डेयर का मतलब होता है साहस करना। डेयर से बन गया डेयरिंग, मतलब क्या? साहसी। या तो कनेक्शन आप ऐसे कर सकते हो, या दूसरा कनेक्शन हो सकता है साउथ की अगर आपने मूवी देखी हो, काफी प्रचलन में है ये डेयरिंग बाज। देखना एक बार यहां से डेयरिंग, और यही है यहां पर ये डेयरिंग है। तो डेयरिंग बाज जो मूवी थी इसमें जो एक्टर है वो कैसा है? साहसी है, काफी हिम्मत वाला है एक तरह से ये। तो एक कनेक्शन यहां से भी हो सकता है ये। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास से वेलाइंट ये, और इसका अर्थ निकलता है पराक्रमी। अब आप इसको पराक्रमी हिंदी में याद मत करो ये। पराक्रमी का मतलब देखो ये कह रहा है यहां से करेजियस।
कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं साहसी। तो साहसी को ही बोलते हैं हिंदी के दूसरे वर्ड में पराक्रमी है। तो आप पराक्रमी याद ना करके इसको सीधा साहसी कर लीजिए या फिर कर सकते हो एक तरह से हिम्मत वाला ही है। कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा, ये कह रहा है कि वाली, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा यहां से वाली, हिंदी वाला वाली। और एंड का मतलब क्या होता है? चिट्ठी। एंड का मतलब क्या होता है? चिट्ठी एक तरह से। और आप सबने वो चिट्ठी वाली कहानी सुनी होगी, वो जो चिट्ठी वाली कहानी थी, देखना एक बार, ये अच्छा खासा कनेक्शन बनेगा। ये वाली मतलब कि हिंदी वाला वाली, एंड का मतलब होता है चिट्ठी। और वो चिट्ठी वाली जो कहानी है वो आपने सबने सुनी होगी, वो बार बार चढ़ती थी फिर गिर जाती थी, फिर चढ़ी यहां से फिर गिर गई, फिर चढ़ी, ये लो फिर यहां आ गई है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई। और एक दिन वो कहा जहां उसे पहुंचना था वो अपनी मंजिल पार कर ही लेती थी एक तरह से। ये तो चिट्ठी वाली कहानी आप सबने सुनी होगी, उसमें वो चिट्ठी कैसी थी? वो साहसी थी, वो हिम्मत वाली थी, वो पराक्रमी थी एक तरह से। ये तो कनेक्शन बैठेगा यहां से वेलाइंट के थ्रू ही। और ये वर्ड भी रिपीट काफी है बार बार, ये वर्ड अपना हो चुका, मैं फिर बता रहा हूं, ये वर्ड भी बार बार रिपीट रहता है किसी भी एग्जाम के अंदर। ये उसके बाद देखते हैं हम, यहां से वर्ड है, यहां से इस जगह है हीरोइक, और अर्थ निकलता है दोस्तों यहां से करेजियस, मतलब कि हिम्मत वाला, या कुल मिलाकर मैं हिंदी की और बात करूं तो ये कह रहा है साहसी पराक्रमी। ये अब कनेक्शन देखो यहां से कर लेंगे कि हीरो, तो ये तो आ जाएगा हीरो। और ये कह रहा है एक मतलब एक हीरो ही तो होता है मूवी के अंदर जो साहसी होता है, बाकी तो मूक दर्शन बने हुए रहते हैं एक तरह से। ये तो सीधा सीधा यहां से बैठ जाएगा कि हीरो, कि एक हीरो ही होता है जो मूवी के अंदर क्या होता है, एक तरह से साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है। तो यहां से कनेक्शन बैठेगा हीरो प्लस एक के थ्रू। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास में ओडासियस, और कनेक्शन इसका कर लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एक बार इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। मीनिंग में बता रहा है ये डेयरिंग, और डेयरिंग मैंने बता दिया आपको, डेयर से बना है डेयरिंग, और वहां से भी अगर याद नहीं हो तो डेयरिंग से बन जाएगा सीधा सीधा कनेक्शन डेयरिंग बाज। ये और डेयरिंग बाज मूवी आपकी सबकी देखी हुई, उसमें जो एक्टर है वो कैसा है, एक तरह से हिम्मत वाला। और बोल्ड का मतलब आप सब जानते हो, बोल्ड का मतलब साहसी होता है। उसके बाद में देखना एक बार कनेक्शन यहां से कर लेते हैं कि ओदा और साउंड ऑफ योद्धा, और जितने भी योद्धा होते हैं एक तरह से वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो साहसी होते हैं। ये वर्ड ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन शायद मेरे हिसाब से एसएससी में कम से कम, फिर बता रहा हूं मैं, मिनिमम 4 से 5 बार ये आया हुआ, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, आप सर्च करके भी देख लेना, बार बार इसकी रिपीटेशन रहती है। और ओदा और साउंड ऑफ योद्धा, और योद्धा कैसे होता है, एक तरह से साहसी। उसके बाद देखना वर्ड है अपने पास वेलर, और वेलर का मतलब होता है बहादुरी, मतलब कि ब्रेवरी, फोर्टिट्यूड। और इसी वेलर से बन जाता है एक वर्ड और वो है वर्ड अपने पास वेलरस। इसी वेलर से बना हुआ है ये। अब आपको अगर ये याद था तो इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी से बना हुआ है। जैसे कि मैंने कल वाले आपको एक क्लास में बताया था कि एक वर्ड ऐसा था, अगर वो याद है तो आपको टोटल 7 वर्ड याद थे। और दोस्तों वो वर्ड था अपने पास में ये प्रशंसा करने वाला। मैंने कनेक्शन यहां से बताया था आपको कि आपका मतलब ये हिंदी वाला आप, और ये लोड, ये कह रहा है कि लोड, अगर आप लोड लेते हो काम का तो हर कोई क्या करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा। जैसे ही मैं इस आप को हटाता हूं तो यह बन जाता है लोड। इसका अर्थ भी क्या निकल जाएगा, प्रशंसा करना ही निकल जाएगा। कनेक्शन वही लोड वाला हो जाएगा। और अगर आप कनेक्शन नहीं करते तो भी सीधा सीधा बैठ रहा है कि मैंने हटाया क्या, केवल यही तो हटाया यहां से। आप देखो दूसरा मैंने एक वर्ड और बताया था आपको कि इस एपी को हटा दो आप और यहां लगा दो या आईटी। इसका अर्थ भी क्या निकलता है, वही प्रशंसा करना। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि पल पल की ऑडिट करती रहती है C&IG डिपार्टमेंट, इसलिए उस डिपार्टमेंट की हर कोई क्या करता है, प्रशंसा। एक कनेक्शन ये था। दूसरा यहां से कि इसी लोड से बन जाता है लोडेटरी, और इसी से बन जाता है लोडेशन, इसी से बन जाता है लोडेबल। और ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, जिनमें से इसमें से जो लोडेटरी वर्ड है वो अभी सीपीओ के एग्जाम में उठाया हुआ वर्ड है ये। तो आपको एक वर्ड याद करना था और सीधे सीधे इससे 6 से 7 वर्ड सीधे याद हो जाएंगे। ऐसा यहां मामला कि वेलर से सीधा बन जाएगा वेलरसियन। अब देखो वेलर को कैसे करेंगे। वो आपने एक मूवी देखी होगी, शोले मूवी, जिसमें वो है कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। तो देखना एक बार यहां से बोलेंगे वेलर और साउंड ऑफ जेलर। और जो जेलर होता है ना किसी भी जेल का,
उसको हमेशा क्या दिखानी पड़ती है, बहादुरी दिखानी पड़ती है, नहीं तो जितने भी चोर वगैरह है वो सारे भाग सकते हैं जेल से ही है। तो आपने अगर मूवी भी देखी होगी वेलर और साउंड ऑफ जेलर, कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है एक तरह से, और जेलर को क्या दिखानी पड़ती है, हमेशा बहादुरी ही दिखानी पड़ती है ये। उसके बाद देखना आप, ये वर्ड है अपने पास में गैलेंट्री, हालांकि कनेक्शन जो है थोड़ा सा वल्गर है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस वर्ड से एक वर्ड और याद हो जाएगा और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है ये। तो देखना एक बार इसका अर्थ निकलता है ब्रेवरी, मतलब कि बहादुरी या साहस। और मूवी में कभी कभार आपने देखा होगा एक सीन आता है किस वाला, ही तो मूवी में जब किस वाला सीन आता है तो उसके लिए उस एक्टर और एक्ट्रेस को पहले मतलब काफी मतलब एक तरह से प्रैक्टिस वगैरह रिहर्सल करनी पड़ती है। तो कनेक्शन देखो यहां से हो जाएगा कि गाल, तो ये तो आ जाएगा इस गाल। ये एन का मतलब क्या होता है, एक। ट्राई का मतलब होता है ट्राई करना, मतलब कोशिश करना। ये तो गाल पर एक किस करने के लिए उस एक्टर को जो है एक्ट्रेस को काफी ज्यादा क्या करनी पड़ती है, एक तरह से साहस दिखाना पड़ता है, क्योंकि कैमरे के सामने ये सब शूट करना एक तरह से किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सीधा सीधा यहां से बैठेगा, बोले गाल एन और ट्राई, कि गाल के ऊपर अगर एक किस करना तो उसके लिए काफी ज्यादा बहादुरी या साहस चाहिए ये। अब इस गैलेंट्री देखो, ये जो वर्ड बना है ना, ये वर्ड बना है दोस्तों बेसिकली यहां से गैलेंट से। अब देखना वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और वो वर्ड है अपने पास है गैलेंट। इसका अर्थ क्या निकला, वीर निकल गया। और उससे पहले वाला जो वर्ड है अपना, इसका क्या निकला, बहादुरी। अब आप ऐसे मत सोचना बोले वीर से बहादुरी कैसे हो गया, बोले वीर से हो गया वीरता। बहादुरी को वीरता ही तो बोलते हैं एक तरह से ये। वहां अगर मैं वीर की बात करूं, वहां मैं हिंदी में लिख सकता हूं बहादुर भी। तो बहादुर से क्या बना, बहादुरी। आपको याद एक करना था, लेकिन एग्जाम में ये दोनों ही वर्ड पूछे हुए हैं। तो गाल प्लस ट्राई के थ्रू हो जाएगा। और अगर ये वर्ड याद है तो ये सीधा सीधा यहां से गैलेंट वाला तो बिल्कुल फ्री में याद हो जाएगा, क्योंकि ये जो गैलेंट्री वर्ड बना है इसी से तो है ये। तो यहां से कनेक्शन इसका बैठ जाएगा। उसके बाद देखना आप, ये लास्ट वर्ड देख लेते हैं एक बार हम, इंट्रेपिड। इस वर्ड की भी रिपीटेशन उतनी ही है जितनी रहती है डोंटलेस वर्ड की। ये वर्ड काफी बार रिपीट है। अगर आई की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा रिपीट अगर होने वाला वर्ड है तो वो है ये, किसी भी एग्जाम में आप उठा लो ये। और इसका अर्थ निकलता है फियरलेस, डोंटलेस, ऑडासियस, ब्रेव, साहसी, निर्भीक। और जैसे हाँ ये डोंटलेस रहता है ना, वैसे ये इंट्रेपिड वाला वर्ड ये। अब कनेक्शन देखो कैसे होगा ये। इनका मतलब क्या होता है, नॉट, मतलब कि नहीं। और ट्रैप का मतलब होता है जाल। और जो आदमी जाल में किसी के फंसता नहीं है, नहीं वो क्या होता है, साहसी। तो देखना एक बार यहां से ये कनेक्शन सीधा सीधा बैठ जाएगा कि इनका मतलब होता है नॉट, मतलब कि नहीं। और ट्रैप का मतलब होता है जाल। और जो किसी के जाल में फंसने वाला नहीं है वो क्या होगा, हमेशा वो साहसी तो होगा, वो निर्भीक ही तो होगा, वो निडर ही तो होगा, वो हिम्मत वाला ही तो होगा। और इसका अर्थ यही निकलता है बेसिकली साहस या हिम्मत वाला। कनेक्शन सीधा सीधा बैठ जाएगा। इनका मतलब नॉट, ट्रैप का मतलब जाल, जो किसी के जाल में फंसने वाला नहीं हो वो क्या होगा, एक तरह से ये निडर, साहसी या निर्भीक। ये उसके बाद देखना एक बार ये टोटल हुए यहां से हिम्मत वाला या साहसी के थ्रू जितने भी वर्ड थे वो टोटल मैंने एक जगह उठा दिए हैं। इनसे बाहर याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी ये। और देखना एक बार यहां से मैं 6 नंबर का कनेक्शन देख लेता हूं। मैंने कहा था इसको याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो सबसे इजी है कि डेयर से बना है डेयरिंग, और दूसरा मैंने बता दिया आपको यहां से कि डेयरिंग मतलब कि डेयरिंग बाज मूवी आपने सबने देखी होगी, ये साउथ की मूवी है। और उस मूवी के अंदर जो एक्टर है वो कैसा है, बिल्कुल हिम्मत वाला, साहसी है एक तरह से ये। उसके बाद 7 नंबर, ये जो 7 नंबर वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसकी रिपीटेशन भी काफी बार रहती है और अच्छा खासा वर्ड भी है। इसको याद करना काफी डिफिकल्ट होता है अगर आप सीधे याद करते हो तो। देखो कनेक्शन कैसे होगा कि एंड का मतलब तो चिट्टी, और ये कह रहा है कि वाली। और चिट्टी वाली कहानी आप सबने सुनी है, वो चढ़ती थी फिर गिर जाती थी, फिर चढ़ती फिर गिर जाती, फिर चढ़ती फिर गिर जाती, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। वो एंड में जाकर सबसे लास्ट पॉइंट के ऊपर वो चढ़कर ही रही है, एक तरह से ये अपनी मंजिल को पाकर ही रही। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं वो चिट्टी वाली कहानी के अंदर वो चिट्टी कैसी थी, एक तरह से हिम्मत वाली थी, साहसी थी। और इसका अर्थ निकलता साहसी या हिम्मत वाला। उसके बाद में देखना यहां से 8 नंबर पर है मेरे पास में हीरोइक। और कनेक्शन देखो कैसे करेंगे कि हीरो का मतलब हीरो होता है, एक मतलब कि एक, और मूवी में एक हीरो तो ऐसा होता है जो क्या होता है, साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है। बाकी तो सारे के सारे मौन ही रहते हैं, मूक दर्शन बने हुए रहते हैं। उसके बाद 9 नंबर पर देखना, अब ये जितनी रिपीटेशन इस 13 की है उतनी ही रिपीटेशन आपको इसकी देखने को मिलेगी, इस 9 वाले की, और उतनी ही रिपीटेशन देखने को मिलेगी उससे पहले जो वर्ड आया था डोंटलेस वाला। ये कनेक्शन सीधा यहां से हो जाएगा ओदा
और साउंड ऑफ योद्धा, और योद्धा सारे के सारे कैसे होते हैं, हिम्मत वाले, साहसी। उसके बाद देखना आप 10 नंबर ये वेलर, और मैंने कनेक्शन कैसे किया था कि वेलर और साउंड ऑफ जेलर, कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, और जो जेलर होता है उसको तो हमेशा क्या दिखानी पड़ती है, बहादुरी ही दिखानी पड़ती है, और वेलर से ही बन जाता है वेलरस। उसके बाद देखना आप ये वर्ड है मेरे पास में 11 नंबर गैलेंट्री। कनेक्शन कैसे किया था मैंने यहां से कि अगर एक एक्टर और एक्ट्रेस को अगर मूवी में जैसे किस वगैरह शूट करना हो तो उस कंडीशन में गाल पर अगर एक बार ट्राई करना है तो काफी ज्यादा हिम्मत दिखानी पड़ती है, काफी ज्यादा साहस दिखाना पड़ता है ये, और ये गैलेंट्री से ही बन जाता है। ये लो यहां से गैलेंट, तो ये सीधा सीधा यहां से इसका लिंक हो जाएगा। उसके बाद देखो 13 नंबर इंट्रेपिड, और इंट्रेपिड का मैंने कनेक्शन किया था दोस्तों यहां से कि इनका मतलब होता है नॉट, इनका अर्थ निकल जाएगा नॉट, और ये कह रहा है यहां से ट्रैप। ट्रैप मतलब क्या, ये ट्रैप वाला, ट्रैप का मतलब होता है जाल, और जो किसी के जाल में फंसता नहीं हो वो क्या होगा, एक तरह से साहसी। तो ये थे अपने टोटल यहां से जितने भी वर्ड थे डे 2 क्लास में, उसमें मैटर काफी ज्यादा डल गया था, इस वजह से ये क्लास जो है थोड़ी सी आगे खिंच गई, और डे 3 की जो क्लास अपनी कल से स्टार्ट होगी। अब आगे वाला जो सिस्टम है वो मैंने ऐसे बना दिया है कि आपके जितनी पीडीएफ दी जाएगी उतना मैटर उस क्लास के अंदर हो जाएगा। ये अब ये दिक्कत नहीं आएगी कोई वर्ड अपना पीछे छूट गया हो, और अपना जो टेक्निकल इश्यूज थे जो भी थे वो सारे के सारे हमने रेक्टिफाई कर दिए हैं। अब 1% भी अपने को दिक्कत नहीं आएगी क्लास कैसे रन होगी। ये तो क्लास जो है अपनी बिल्कुल स्मूथली चलेगी यहां से, और कल हम देखेंगे फिर एक बार डे 3 जिसमें हम लेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स का वही टॉपिक। आप धीरे धीरे देखते जाइएगा कि जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके बिल्कुल सेकंडों में होने लगेंगे, और हम एक क्लास वो भी लेकर आएंगे यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप वाली, जिसमें हम सारे दिन एक ऐसी क्लास रखेंगे, हम सारे दिन जितने भी हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन जो है वो हम उनको करेंगे। ये बाकी का हम जो ग्रामर वाली प्रैक्टिस वाली जो क्लास है वो अभी जस्ट हम 9:30 बजे लेंगे उसको। उसका हालांकि टाइमिंग 9:45 है, लेकिन एक बार आज उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कौन सा टॉपिक एग्जाम के लिए हमें करना चाहिए और कौन सा छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारा मैटर ही आपको पढ़ना पड़ेगी, इतना कुछ है नहीं उसमें। पूरा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि कैसे पढ़ना चाहिए ग्रामर वाले टॉपिक को, और कैसे मैक्सिमम अपने मार्क्स ला सकते हैं हम उस एग्जाम के अंदर, ये चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो। आप धीरे धीरे हम इसको करते जाएंगे। बाकी का हम मिलेंगे वोके वाली क्लास में वही 8 बजे, और वही 8 से चलेगी वही क्लास अपनी 9:30 तक, मतलब कि 9:30 तक ये। और जो ग्रामर वाली क्लास है वो 9:45 से 11:15 मतलब कि 11:15 बजे तक चलेगी। बाकी किसी को और इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो 5gclasses.in, वहां भी कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं। अगर आप वहां नहीं करना चाहो या वहां कर सकते हो तो उसके अलावा एक नंबर और नोट कर लीजिएगा 8005793106। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए अगर आपको बेच के तो यहां भी आप ले सकते हो। बाकी का हम मिलते हैं कल एक बार।